ऐसे ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा ये जीवन यूं ही गवा। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तू जा रहा है। हम आए किस लिए हैं? संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। गृहस्थी में है तो गृहस्थ तो चलाना ही पड़ेगी। माँ अगर है तो रोटी तो बनाना ही पड़ेगी, और पिता है तो कमा कर लाकर तो देना ही पड़ेगा। बोलो ना जय सिया राम। मगर फर्क इतना है कि हम भगवान को भूल गए और हमने कभी अपने आप को पहचाना नहीं कि हम कौन हैं। हम एक कांच की तरह हैं। किसकी तरह है? कांच की तरह। जैसे कांच अगर हाथ में से छूट जाता है तो बताओ वो वापस
ऐसा कि ऐसा बच गया, नहीं बचा। टूटने के बाद वो बिखर जाता है, कोने कोने में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा कि ऐसा मनुष्य जीवन है। एक बार अगर ये हाथ से छूट गया तो वापस इसको बना नहीं पाओगे। कांच वाले से पूछो कि तू कांच बना देगा, वो कह देगा कि नहीं बना सकता, बिखर गया ये। ऐसा हमारा जीवन भी एक बार अगर बिखर गया तो फिर नहीं बना पाओगे। जाएगा अब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ से जो दिया उस हाथ जाके लेना, इस हाथ से जो दिया उस हाथ से लेना। कर्मों की ये है खेती, कर्मों की ये है खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों के ये खेती फल आज पा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये मनुष्य जो है संसार के अंदर जो जीवन मिला है ऐसे ही नहीं मिला है, मगर लोग इधर से उधर बात करने में गंवा देते हैं। देखो ना कितनी मधुरता बात कही उनने कि जीन ए बारी ना मानस दोए ते कायर कलिकाल बिगोए। तुषित निरकी रवि कर हरिहरई मृग जिम जीव दुखारी। दुखी तो होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप संसार के बंधन में जो बंधे हो। मोह जो आपका है, आपका जो मोह है, आपकी जो ममता है, ये आपको दुख की ओर ले जा रही है। कौन सुखी हुआ बताओ महाराज, कौन सुखी हुआ? सब कहीं ना कहीं किसी प्रपंच में उलझे हुए। सुखी कौन है? तुलसी यह संसार है, भांति भांति के लोग हैं। कोई ना कोई किसी न किसी बात से दुखी रहता है। बताओ, राम सुयस रूपी जल की हृदय से अगर जिस व्यक्ति ने अपने मन को राम के नाम से नहीं धोया, वो व्यक्ति दुखी होता है। ये जो राम का नाम है महाराज, ये जल है, ये जल है हमारे मन को धोने के लिए। इस नाम को जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। इससे आदमी का मन शुद्ध होता जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हमने कभी राम के नाम से हमारे मन को धोने का प्रयास तो नहीं किया, और कभी गलती से माला लेकर बैठ भी गए होंगे तो महाराज मन माला में लगा ही नहीं, क्योंकि मन तो जाले में उटका हुआ है। कई मन तो माला में और कई मन जाला में। अब पूछो इनसे कि भैया क्या कर रहे हो, कि माला कर रहे हो तो फिर ऊपर क्यों देख रहे हो? कि वो जाला दिख गया, लाड़ी ने जाला साफ नहीं करा ना। बोलो ना सीताराम।
तो अब कुछ तो मन माला में और कुछ मन जाला में। अब बताओ कैसे राम जी हमारे मन को दोहेंगे। तो ये कठिनाई आ रही है हमें। नाम सरल है, राम कहना सरल है, मगर उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। चलो राम जी, मानस यही सिखाती है कि सत्य बोलो, सत्य पे रहो, सच्ची राह पर चलो, जो अपने हक का है वो लेकर आओ घर में। अगर ज़्यादा आ गया तो उसको कहीं न कहीं धर्म की जगह में लगा दो, वो उग जाएगा, वो उगेगा। उगेगा। अब वो की तो देखो एक बार, मगर हम क्या है सारा का सारा घर में रखते हैं तो वो अवगुण प्रवेश होता है। हमारी मेहनत का तो केवल मात्र 5 पैसे है हमारी मेहनत की कमाई। अब इस युग में क्या है, इस युग में केवल 5 पैसे हमारी मेहनत की कमाई है, बाकी तो सब फ्री का आता है, अपने दिमाग और बुद्धि का खेल है सब। बोलो ना सीताराम। और जो हक का होता है, जो कमाई में से जो बच जाता है वही लगता है महाराज, ऐसे नहीं लगता है। वो हक का होता है वही लगता है। तो इसलिए हमें भगवान की जब माला करते हैं ना तो हमारा ध्यान माला में ही रहना चाहिए। आपके पास में जाले हो रहे हैं कि कचरा हो रहा है कि या कुछ गलत पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देना अपने को तो राम जी से ध्यान देना। राम जी पे छोड़ दो कि राम जी की इच्छा यही थी कि राम जी आज ये भगत यहीं बैठेगा। संतों का यही तो है, मति हनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनवाई, सुमरी भवानी शंकरी कह कवि देखो, अपने बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार करके उनमें अपने मन को स्नान कराकर भगवान शंकर और माता पार्वती के उस तुलसी महाराज जी ने समर्पण करके कथा को लिखना प्रारंभ किया। महाराज अब हम कथा में प्रवेश हो रहे हैं। कितनी बार तुलसीदास गोस्वामी जी ने अपने मन को धोया, भरत जी से, लक्ष्मण जी से, वाल्मीकि जी से, सब बड़े बड़े महान वक्ताओं के नाम से अपने मन को धोने का प्रयास किया। जब तक मन नहीं धोएगा, जब तक मन साफ नहीं होगा, तब तक मैं रामचरितमानस कैसे गाऊंगा। अब रघुपति पद पंकरहूं, हे धरि पाय प्रसाद, कहो जुगल मुनि बैकर, मिलन सुबंग संवाद। श्री रघुनाथ जी के पावन चरणों में हृदय को धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन को सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके अब दोनों श्रोताओं का वर्णन करके कथा को प्रारंभ करते हैं। कितनी अलौकिक लीला है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनय राम पति अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माग मांग गदर जम होई, तीरथ पतय आव सब कोई। देव धनुज के नर नर श्रेष्ठ,
बसई प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। उनका श्री राम जी के चरणों में अंत प्रेम है और तपस्वी निहृत जितेंद्र दया के निधान परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले ऐसे भरद्वाज जी है। महाराज जब माघ का महीना आता है तब लोग प्रयाग जाते हैं। जब सूर्य मकर में आता है तब लोग प्रयाग जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां स्नान करने। और प्रयाग में त्रिवेणी बताई है। वहां बड़े बड़े दैत्य देवता किन्नर मनुष्य सभी लोग वहां जाकर स्नान करते हैं। माघ के महीने प्रयास करते हैं इसका। और वहां माघ के महीने में इसलिए जाया जाता है क्योंकि वहां राम जी बड़े बड़े मुनि आते हैं, राम जी के भक्त आते हैं, इसलिए प्रयाग में जाया जाता है माघ के महीने में। अब देखो, पूजय माधव पद जल जाता परस अखय बटु हरसई गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए अक्षय व्रत को स्पर्श करके शरीर पुलकित होता है। वहां पर किसकी पूजा होती है? वेणी माधव जी। वेणी माधव जी की पूजा होती है महाराज, उनके चरणों की पूजा होती है। वहां प्रयाग में अक्षय वृक्ष भी है, जिसको हाथ लगाते स्पर्श करते मन धन्य हो जाता है, कथार्थ हो जाता है। और वहीं भरद्वाज जी का आश्रम है जहां परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को भाने वाला भारद्वाज जी का आश्रम जो है, वहां मुनियों को बहुत अच्छा आनंद आता है। उसी तट की ये प्रयाग की कथा है। तहाँ हो यमुनि ऋषय समाजा जाय जय मंजन तीर्थ लाजा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते उन ऋषि मुनियों को समाज वहां भरद्वाज आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। प्रयागराज में प्रातः काल जब स्नान हो जाता है तो लोग ऋषि मुनि कथा कहने लगते हैं। और प्रयागराज में कथा को बैठकर सुनना, समझो तुम्हारे जीवन 7 जन्म का पुण्य उदय होता है। प्रयाग में जाकर कथा सुनो। ऐसे तो लोग जब कथाएं होती तो घर से निकल ही नहीं सकते, तो तीर्थ में जाकर कथा सुन ले। बोलो महाराज। मानस तो कह रहा है कि तीर्थ प्रयाग में जाकर माघ के महीने में कथा सुनना चाहिए। और भारद्वाज जी के आश्रम पर कथा मिल जाए सुनने को तो और भी तुम समझो कि कोई रिश्ता तुम्हारा उस आश्रम से था पहले, या तुम कोई संत थे पहले जो तुम्हारी इच्छा रह गई थी तो वो इस जन्म में पूरी हो रही है। मगर ऐसा तो सोचते ही नहीं है। जब कथाएं तीर्थ में जाकर कब सुन लेंगे बताइए। और वो भाग्यशाली जो तीर्थ में जाकर कथा कराता है। माघ का महीना सब तीर्थों का राजा प्रयाग को बताया गया है कि राजा प्रयाग जो है, प्रयाग जो धरोहर है, ये सभी तीर्थों के राजा हैं। सुनना चाहिए ना, मगर कौन जाए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विवाह। कई भक्त भगवंत सजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा के निरूपण धर्म का विधान, तत्वों का विभाग वर्णन करते हुए तत्व ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। जो संसार से दूर हो गया, जो भगवान के चरणों में ध्यान है उसका, वही व्यक्ति राम जी की कथा को गा सकता है। कितनी बात बहुत बड़ी बताई है इसमें। यही प्रकार भरी माग नहाई
पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबंध अति होय अनंता, मकर माझी गवने मुनि बंदा। माघ के महीने में जो स्नान करके प्रयागराज में स्नान करके फिर आश्रम में जाकर प्रति संबंध संतों के सम्मुख बैठकर भगवान का भजन करता है, समझो उसका आनंद हो जाता है। मकर में स्नान मुनिगण चले जाते हैं। जब मकर का स्नान हो जाता है तो प्रयाग से सभी ऋषिगण मुनिगण सब वहाँ से चल देते हैं। पूरे माघ के महीने में वहाँ ऋषियों का निवास होता है। माघ के महीने में सभी ऋषि आते हैं वहां पर। और जैसे सूर्य मकर में आता है, प्रातः काल स्नान नहाई, उन्हें सब निज निज आश्रम जाए। जो मुनि जो ऋषि अपने अपने आश्रम से आते हैं महाराज, सब सूर्य मकर में स्नान करके सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। अब प्रयागराज का महोत्सव पूर्ण हो गया, अब अपने आश्रम को चलना चाहिए। सब गदगद होकर जाते हैं। और 1 महीना प्रयाग में रहना बहुत बड़ी बात है महाराज। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम से जाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर वर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए महाराज। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी महाराज मुनि के चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी ने रख दिया कि आपके चरण पकड़ लिए। सब मुनि जाने लगे, सब ऋषिगण अपने अपने आश्रम को जाते हैं। तो भरद्वाज जी एक ऋषि ऐसे होते हैं जिनका नाम याज्ञवल्क्य जी महाराज है। उनके चरण को पकड़ लेते हैं और चरण पकड़ कर क्या कहते हैं, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बिठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मधुबानी। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़कर सुंदर आसन पर बिठाकर उनके चरण को पखारते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज आप तो जाने का समय हो गया है, पूरा माघ सूर्य मकर में आ गया, अब तो हमें आश्रम की ओर जाना चाहिए। तो मधुवाणी से बोलते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत बेत तो सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हो अकाजा। हे स्वामी, हे याज्ञवल्क्य जी, मेरे मन में बड़ा बहुत संशय चल रहा है। मैं क्या कहूँ, मुझे अगर कहूँ तो मुझे लाज भी आती है, शर्म भी आती है। मैं क्या कहूँ, आप बताओ ना, मेरा संशय दूर करो ना। रामचरितमानस संशय को दूर करने का विषय है। अगर किसी को भ्रम हो जाता है, किसी को कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो रामचरितमानस का पाठ करा करो। तुम्हारे जीवन का सारा सारांश राम कथा के अंदर है। पढ़ो तो सही। संत कहे असीमित प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराव। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, प्रभु श्रुति पुराण मुनि पावा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब तो कुंभ भी पूरा हो गया, माघ का महीना भी उतर गया, अब तो जाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी हो। तुम कह रहे हो कि पुनीत कथा को गाओ, तो कि हाँ आपको गाना पड़ेगा। कैसे गाया जाएगा था? अस विचारे प्रकट हु निज मोहु, हरऊ नाथ करि जन पर छो। राम नाम करि अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अयहि, काशी मरत परम पदल। आप कथा को गाना। अरे भैया सब ऋषि जा रहे हैं या सब ऋषि रुक जाएंगे पुनः?
प्रभु आप कुछ भी करो, इस कथा को गाने का प्रयास करो। याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया, भारद्वाज जी की अगर कोई संशय है, कोई विषय है, तो मेरा फर्ज होता है कि मैं कथा को गाऊं, और उनके अलावा कोई भ्रम दूर कर ही नहीं सकता था। राम जी की कथा उनके अलावा कोई गा ही नहीं सकता था। संतत जपत शंभु अविनाशी, सतत जपते हैं जो भगवान शंकर, जो सतत राम को जपते रहते हैं, 24 घंटे अखंड राम को जपते रहते हैं अपने मन में। मुझे उनकी कथा को सुनना है। मुझे भ्रम है, लोग कहते हैं कि मैं किस राम को जपूं, 3 राम हो गए यहाँ। एक तो अयोध्या में से जंगल में घूमता फिरता भटकता वनवासी है, एक राम जो भगवान शंकर जपते हैं, एक राम वो जो लोग उंगली उठाकर कहते हैं। मैं किस राम को जपूं, मेरा संशय दूर नहीं हो रहा है महाराज, आप दूर करिए। क्या राम, ये तीनों राम अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि धाया। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोह। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरय दुख लयो अपारा, भयउ रे सुरन रावण मारा। महाराज, एक राम तो अवधेश के कुमार है, तिन्हें कर चरित विदित संसार, जिसका चरित्र संसार गाता है। और एक राम जो नारी के विरह में जंगल जंगल घूमता है, और एक राम वो जिसने रावण को मारा है। मैं किस राम को गाऊं, किस राम के भजन को गाऊं, मैं किस राम का उच्चारण करूं, आप बताओ ना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रभु सोहि राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम स्वर्ग अब तुम, कहो विवेक विचार। आप प्रभु सोई राम, आप प्रभु राम के भक्त हैं, आप अपने विचार से मुझे कहिए सर्वज्ञ सत्य धाम कौन सा है और किसको मैं जपूं, वो मुझे बता दीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि अब बताना पड़ेगा। फिर एक स्तुति उसने कही, भारद्वाज जी ने एक और कहा, जैसे मिटे मोरे भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। ऐसी कथा कहना कि मेरा जो भ्रम है वो दूर हो जाए। मेरे मन में जो भ्रम चल रहा है महाराज, वो दूर कर दो। बस ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरा मन संतुष्ट हो जाए, मेरे मन को आनंद आने लगे। लोग कहते हैं कि कथा ऐसी होना चाहिए जिसमें मजा आ जाए। क्या कहते हैं लोग? बोलो ना महाराज, जोर से बोलो, चुपचाप मत बैठो, नहीं तो तुम्हारे पास में मक्खी काट लेगी तुम्हें। जोर से बोलो ना, जय सिया राम। लोग क्या कहते हैं? कथा में मजा आ जाना चाहिए। मानस ये कहती है कि कथा में मजा नहीं, कथा में आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आनंद में डूबने वाला होना चाहिए। अब देखो, राम भगत तुम मन कम बानी, चतुराई तुम्हारे में जान। जाओ सुने राम गुण गूढ़ा, किनय प्रस्त मानव अति मेरा। तात सुनऊ सादर मन लाए, कहो राम के कथा सुहाए। महामोह हे सुविशाला, राम कथा काले अकराए। राम कथा शशि किरण
अब चतुर राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम्हारी चतुराई में समझ गया हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम राम जी की भक्ति चाहते हो, राम जी की महिमा चाहते हो। और जो संसार में जो लोग गाया करते हैं, तो इसको सबसे पहले किसने गाया वो हम सुनना चाहते हैं। अब राम कथा को किसने गाया शुरू से? प्रारंभ में राम कथा को किसने गाया? राम कथा को सबसे पहले चतुर नर दिखते हैं भारद्वाज जी। उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी चतुर हैं और पूछना चाहते हैं कि राम जी की कथा को सबसे पहले प्रथम किसने गाया और कैसे कहां से प्रारंभ हुई है। अब देखो, जब राम कथा के विषय में पूरा पूछा गया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बिल्कुल आपको सुनाया जाएगा। और देखो, राम कथा रस किरण समाना, संत चकोरे करही ये तो संतों का काम है महाराज। संतों के पास चतुर बुद्धि होती है, और जो चतुर बुद्धि वाला जो संत होता है वो राम की भक्ति को जानता है। और राम की जब चर्चा होती है तो राम के विषय में बार बार पूछता है कि राम कैसे हैं और राम के जीवन में क्या क्या हुआ। देखो ना, कहूं सोमति, सुमति, अपनी बुद्धि और अपनी मति से कहना प्रारंभ करो जो विचार तुम्हारे मन में। और कथा को ऐसा नहीं कि जोड़कर गाया जाए, कथा तो हृदय से गाया जाती है। जो भगवान राम जी और हनुमान जी की कृपा होती है, ऐसी ऐसी कृपा आप लोगों के बीच में आती है। ऐसे मनोबल बढ़ता है। राम का शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पार। और ऐसे ही संशय की नहीं भवानी, महादेव तब कहा बखान। भैया, जब भगवान शंकर जी, जब माता भगवान शंकर जी राम जी की भक्ति में लीन होते तो भवानी ने शंका कर ली, भ्रम पैदा कर लिया और कहने लगे कि किसका तप करते हो, किसका जाप करते हो, मुझे बताओ। तो भगवान शंकर जी समझाने लगे, महादेव जी कहने लगे, देवी मैं तो अपने राम के, अपने गुरु का ज्ञान अमल करता हूँ, अपने गुरु की भक्ति में विश्वास रखता हूँ, अपने राम में रम जाता हूँ, मुझे उसका ही ध्यान रहता है, बाकी किसी और का ध्यान भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारा भी ध्यान मेरा नहीं और जाता, तुम्हारी तरफ भी मेरा मन नहीं जाता, मेरा तो केवल राम की हो जाता है। उनने समझाया क्या है ऐसा राम में, तो राम महादेव जी समझाने लगे, ऐसा ही संशय कि नहीं भवानी, महादेव तब कहा बखान। कहो सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संपार। भय उस समय जय है तुझे ही, सुनो मुनि मिटे ही विचार। जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे मन में जो भ्रम चल रहा है, ये मिट जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए? भ्रम मिट जाना चाहिए। अब उमा तो उमा है, भगवान शंकर जी के कहने पर सारी कथा शंकर जी ने माता उमा को सुनाई। सबसे पहले कथा भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को सुनाई थी। और लोग कहते हैं ना कि घर के आदमी से घर का आदमी समझता नहीं है, तो पड़ोसी को बोलना पड़ता है कि तू समझा दे, बोलो ना जैसी। और जब महादेव जी खुद स्वयं के पति समझा रहे हैं कि राम वो है, राम की भक्ति वो है, राम में जो एक बार जुड़ जाता है तो संसार को भूल जाता है, और मेरे पास वही ज्ञान आया कि मैं तुझे भी भूल गया और राम में जुड़ गया, उसी राम की कृपा है। मगर भ्रम हो गया ना, ऐसा ही संशय कि नहीं भवान, महादेव तब कहा बखान। संशय हो गया उसको। महादेव जी ने बहुत बखान किया, समझाने का बहुत प्रयास किया महाराज, बाकी भगवती समझ ना पाई। फिर भी देखो महाराज, महादेव जी की जितनी बनी इतना बहुत प्रयास किया, मगर फिर भी महादेव जी ने सोचा कि चल ठीक है, तू मेरे से नहीं समझ रही है तो चल एक बार मैं तुझे लेकर चलता हूँ एक बार कहने के।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज महादेव जी और माता उमा कुंभज ऋषि के आश्रम यानी कि अगस्त ऋषि के आश्रम त्रेता युग में, त्रेता युग की बात है, आज की बात नहीं, त्रेता युग के समय की बात है। त्रेता युग में भगवान महादेव और माता पार्वती के संग में जब आश्रम पर जाते हैं तो देखते हैं कि जग जननी और अखिलेश्वर मेरे आश्रम पर आए हैं, तो मुनि उनका पूजन करने लगते हैं, बिठाते हैं। त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर और माता पार्वती मेरे आश्रम पे पधारे। धन्य हो गया मेरा आश्रम, धन्य हो गई ये भूमि जो महादेव और मां जगदम्बा मेरे आश्रम पर आई। धन्य होता है हमारा घर जिस दिन भगवान हमारे घर आते हैं, तो हमें हमारे जीवन को धन्य मानना चाहिए कि आज भगवान मंदिर से घर आए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कैसे समय दे दिया इस तुच्छ आदमी को, तुच्छ प्राणी को। कौन चाहता है भगवान की कथा करानी? साहब हो गई सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान जी चले गए। अरे सौभाग्य समझना, जैसे मुनि ने समझा, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि माई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सती और अखिलेश्वर महाकाल स्वयं जाकर देखते हैं तो पूजा करने लगते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुवाही, कहे शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर के अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि ने जब पूजन संपन्न किया, भगवान शंभु से पूछा, महादेव से, प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हम आपके मुख से भगवान राम जी की कथा को सुनना चाहते और तुम हमें राम जी की कथा सुनाओ। जो जगत के पिता, जगत में कथा कहने वाले, वो खुद आज श्रोता बनकर कथा सुनने के आए हैं महाराज अगस्त मुनि जी के आश्रम पर। अगस्त ऋषि के आश्रम पर जब ऋषि के मन में इतनी गदगदता हो रही थी, समा ही नहीं जा रहा था कि मैं भगवान शंकर और माता सती को कथा कैसे सुनाऊंगा। पहले ही से ही वो क्षमा कर लेते हैं, छोटी कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ करना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी नाथा। यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इस अवसर को चुकने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? अगस्त ऋषि जी कि जब मुझे महादेव ने ऐसा मौका दिया है तो मैं क्यों ये मौका छोड़ूं। मुझे तो कथा गदगद होकर गाना चाहिए। जितनी मैं सजा कर, माँ सरस्वती जितना श्रृंगार करे इतना मैं सजा सजा कर गाने का प्रयास करूंगा। देखो महाराज, माँ सरस्वती जब श्रृंगार करती है, अगस्त्य से ऋषि सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं, हे माँ शारदे, सद्बुद्धि देना, मेरी वाणी को प्रबलता देना, वाणी में इतनी वाक सिद्धि देना कि भगवान शंकर के सामने गाने का पहली बार अवसर मिल रहा है, कहीं त्रुटि ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, तेरी कृपा बनाए रखना। माँ सरस्वती भी कृपा करती, भगवान गणेश सद्बुद्धि देते हैं मुनि को और रामचरितमानस को गाना प्रारंभ करते हैं। कहत सुनते रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सर्वविदा मांगी त्रिपुरारे, चले भवन सकदक्ष कुमार। तेहि अवसर भजन महिमारा, हरि रघुवंश नय अवतारा। पिता वचन तज राजू दासी, दंडक बन
बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय जय राम। महाराज अगस्त जी मुनि श्री राम जी की महिमा को गाते हैं बड़े प्रसन्न। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। और भी कहते हैं ते अवसर भजन मही भागा, और हरि रघुवंश लेने अवतारा। माता सती और भगवान शंकर जब बैठते हैं और जब अगस्त मुनि राम कथा को गाते हैं तो महादेव जी तो आनंद में डूब जाते हैं, और माता सती तो कहती है कि ये तो हमारी पूजा करने वाला व्यक्ति क्या कथा सुनाएगा मुझे। बोलो ना जय सिया राम, जय सिया राम। माता सती का उस समय मन कथा में नहीं लगता है, मन विचलित रहता है, भ्रम में रहती है। भगवान शंभु महादेव शंकर जी आनंद में हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अगस्त मुनि जी जैसे जैसे कथा को गाते हैं ऐसे वैसे आनंद विभोर होते हैं। कहीं कहीं कथा में ऐसा भी वाक्य आता है जो मेरे महादेव के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज देखो ना, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन न हो, गुप्त रूप अवतर ही प्रभु गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते रहते हैं कि भगवान दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। भगवान का जब अगस्त मुनि जी ने कहा कि प्रभु का जन्म हो चुका है तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि मुझे भी दर्शन करना है, मगर मैं दर्शन करने जाऊंगा तो लोग सब जान जाएंगे कि राम है। मगर फिर भी अपने हृदय में दर्शन करते हैं राम जी के। महाराज राम कथा जब होती है तो भगवान शंकर को हृदय में बिठाकर सुनो तो आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? राम जी के। मगर हम कैसे करें राम जी के दर्शन? राम जी के दर्शन करने के लिए पहले हमें कितने से मिलना पड़ेगा? हर जीव के अंदर भगवान विराजते हैं, पर अगर वो जीव चाहता ही नहीं है ना कि मुझे राम के दर्शन हो, वो जीव चाहता ही नहीं है ना कि मैं भी राम को तोक कर घूमूं, मैं भी रामचरितमानस को अपने सिर पर उठाऊं, मैं भी राम जी को अपने हृदय में बिठाऊं। कौन चाहता है? इतने ये बड़े बूढ़े लोग, इतनी उम्र हो गई, इनके जीवन में कभी भगवान को तोका ही नहीं होगा शायद। महाराज सिर पे कभी नहीं तोका ही, केवल इनको तो जो जीवान से जो थूक उड़ता है वो उड़ाने को कह दो। दिन भर ऐसी लगाएंगे कि एक बार वो मशीन गर्म होकर बंद हो जाएगी, मगर ये बंद नहीं हो सकते हैं। बोलो ना जय सिया राम। देखो ना, एक कितनी बड़ी विचित्र महिमा कही है। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? भगवान शंकर जैसे अपनी पत्नी का भ्रम दूर करने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम पे गए, तो हम तो एक साधारण जीव है महाराज, हमें तो कथा में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मन की बात कथा में आती है। जिस दिन तुम्हारे मन की बात कथा में आती है, तुम उस दिन कितने खुश होते हो, बोलो ना। और कथा यही है, कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा कोई मजे लेने का कोई विषय नहीं है, कथा कोई टाइम पास का विषय नहीं है महाराज। कथा तो केवल आत्मा को सुनने का विषय है। मन की सुनते हैं घर में और आत्मा की सुनते हैं कथा में। आत्मा में